नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू में। जुडिशरी से जुड़ी हुई और जब भी आने वाली न्यायपालिका की परीक्षाएं हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। और दो दो जो सीरीज के क्वेश्चन हैं, दो टॉपिक हैं, दो पार्ट हैं, वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। जिन्होंने उनको ना देखा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे भी वीडियो आती है तुरंत उनको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और वो करंट अफेयर से एकदम अप टू डेट रहे। तो दो वीडियो आ गई दोस्तों, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। और आज ये तीसरी क्लास है। देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने किस शहर को राज्य की राजधानी बनाने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है मिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने किस शहर को राज्य की राजधानी बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी विजयवाड़ा, या फिर ऑप्शन डी तिरुपति। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है आपका ए विशाखापट्टनम। ठीक है। और इन्होंने घोषणा कब की? इन्होंने 31 जनवरी को इसकी घोषणा की थी। और अब तक क्या था, जो हैदराबाद है वही जो है कंबाइंड रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों की ये कैपिटल या राजधानी थी। ठीक है। अभी 28 और 29 मार्च को विशाखापट्टनम में G20 समिट की मेजबानी भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्री द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 में भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने यह आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। और कितने प्रतिशत जो है भारत की अर्थव्यवस्था रहने के अनुमान है 23-24 में के फाइनेंशियल ईयर में, वो बता रहा उन्होंने। तो ऑप्शन में आपके क्या है, ये 6.5 है, 65 नहीं है, ये 6.5 है। ठीक है। तो ए 6.5%, बी 7%, सी 7.2%, या फिर डी 7.5%। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ए 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय औद्योगिक समूह ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण कर लिया है। इजराइल के हाइफा बंदरगाह को किसने खरीदा है? देखिए, इजराइल को जो हाइफा बंदरगाह है ये वहां का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और जो पर्यटक जहाज आते हैं, पर्यटक जहाज यानी कि दूसरे देशों से जो जहाज जाते हैं और इस पोर्ट पर रुकते हैं, तो उस हिसाब से ये वहां का नंबर 1 है। वैसे तो नंबर 2 है सबसे बड़े में, लेकिन जो बाहर से विदेशी जहाज जाते हैं उनको रुकने की जगह देने के मामले में हाइफा बंदरगाह इजराइल में नंबर 1 है। ऑप्शन है आपके, टाटा ने खरीदा है कि अडानी ने खरीदा है, रिलायंस ने खरीदा है, या इनमें से किसी ने नहीं खरीदा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है अडानी समूह। गौतम अडानी जी ने इसको खरीद लिया है। और ये वहां पे खरीद के करेंगे क्या? तो वहां पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब बनेगी। क्या बनेगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब बनेगी। वहां पे एक जगह है जिसका नाम है तेल अवीव। ठीक है। और इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक, नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और मार्चिंग टुकड़ियों का पुरस्कार किसने जीता है? जो अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस हुआ है, 74वां गणतंत्र दिवस हुआ है, जो कि दिल्ली के कर्तव्य पथ पे हुआ था। उसमें कौन सी झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी और किस टुकड़ी ने मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार जीता है? मार्चिंग टुकड़ी का। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार रेजिमेंट, बी जम्मू कश्मीर और मद्रास रेजिमेंट, उत्तराखंड या राजपूताना राइफल रेजिमेंट, या फिर डी उत्तराखंड और पंजाब। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है उत्तराखंड और पंजाब रेजिमेंट ने इसको जीता है। उत्तराखंड ने क्या दिखाया था झांकी में अपने? उत्तराखंड ने अपनी झांकी में 4 धाम यात्रा दिखाई थी। और वहां पे जो एक जगह है, मंदिर है, जिसका नाम है मानस खंड, इसकी झांकी दिखाई थी। और ये जो मानस खंड है यही जो है उत्तराखंड की झांकी की थीम भी थी। ठीक है। कस्तूरी मृग, तीतर, चामोर, मुनाल पक्षी जो वहां के हैं उत्तराखंड के, इनकी भी झांकी उत्तराखंड ने दिखाई थी। जागेश्वर मंदिर की झांकी भी उत्तराखंड में दिखाई गई थी। और अगर बात करें मार्चिंग टुकड़ी को पुरस्कार किसने जीता था, तो वो पंजाब रेजिमेंट ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया कि भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने किस देश को हराकर तीसरी बार हॉकी वर्ल्ड कप 2023 खिताब जीता है? ठीक है।
तो ऑप्शन है आपके ए बेल्जियम, बी स्पेन, सी भारत या फिर डी पाकिस्तान। तो देखिए दोस्तों, जर्मनी ने बेल्जियम को हराया है, ठीक है, जो अभी 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। और ये जो है, इसने जर्मनी ने जो जीता है, ये जो है लगभग तीसरी बार जो है ये हॉकी वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी है। बेल्जियम और जर्मनी के बीच मैच हुआ था। मैच जो हुआ उसमें क्या हुआ कि दोनों टीमें बराबर पे थी। तो जैसे क्रिकेट में सुपर ओवर होता है, वैसे ही हॉकी में शूट आउट होता है, पेनाल्टी शूट आउट। सभी टीमों दोनों टीमों को 5-5 मौके दिए जाते हैं गोल करने के। जो उसमें ज्यादा गोल करता है वो जीत जाता है। तो जर्मनी जीती कैसी थी? जर्मनी 5 और 4 से जीती थी। जर्मनी ने 5 किए थे, बेल्जियम ने 4 किए थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत ने किसे हराकर अंडर 19 T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है। आपके ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड या फिर डी न्यूजीलैंड। तो देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है इंग्लैंड को हरा करके जीता था। कप्तान कौन थी अंडर 19 T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप की? तो देखिए दोस्तों, इसकी जो कप्तान थी उनका नाम था शेफाली वर्मा। ठीक है। और अगर ये पूछ ले कि इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, तो वो भी एक भारतीय क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर है। उनका नाम है श्वेता सहरावत। ठीक, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हैदराबाद की वैक्सीन कंपनी भारत बायोटेक ने किस नाम से कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला नेजल नाक से ली जाने वाली वैक्सीन लॉन्च की है? बायोटेक कंपनी है, इसने वैक्सीन आप लोगों ने भी लगवाई होगी कोरोना से बचने के लिए। तो वो सारी वैक्सीनेशन अब तक जो है इंजेक्ट की जाती थी हमारी बॉडी में, लेकिन ये जो है नाक से स्प्रे की जाएगी नाक में। तो ये कौन सी वैक्सीन है? ऑप्शन है इनोवैक ए, ऑप्शन बी आईजी कोवैक, ऑप्शन सी आईसी कोवैक या फिर ऑप्शन डी आईजेड कोवैक। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ए इनकोवैक। इनकोवैक इसका आंसर है। ठीक है। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, BB-V154। ये भी इसका दूसरा नाम है। इसको भी आप लोग नोट्स बनाते चले दोस्तों। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और इस वीडियो को अंत तक देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में, अपने हित व्यवहारियों में। ठीक है। इसको ना आप नोट कर लीजिएगा, क्या पता इस नाम से क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग का कंफ्यूजन वहां पे ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शन है ए नोवाक जोकोविक सर्बिया के, बी राफेल नडाल स्पेन के, सी अल्काराज गार्फिया सर्बिया के या फिर सी रूडो नॉर्वे के। तो देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दोस्तों ए नोवाक जोकोविच ने 2023 का ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस जो होता खेल उसमें जीते हैं। और इन्होंने कितनी बार जीता है अगर ये पूछ ले तो इन्होंने लगभग 10 बार इन्होंने ये खिताब जीता है। और किसको हराया था इस बार इन्होंने? तो इन्होंने जिसको हराया था वो खिलाड़ी का नाम है, उस खिलाड़ी का नाम है स्टेफनोस, स्टेफनोस। ठीक है। ग्रीस के प्लेयर है ये, स्टेफनोस को हराया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के किस नवरत्न कंपनी ने विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? देखिए निखत जरीन एक बहुत ही बड़ी विश्व चैंपियन मुक्केबाज हैं, जिन्होंने बर्मिंघम में 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उसमें इन्होंने गोल्ड भी जीता था। ठीक है। इन्होंने गोल्ड भी जीता था। और अभी हाल में 2022 में 20 मई 2022 में इन्होंने इस्तानबुल में जो विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाज की हुई थी उसमें भी गोल्ड जीता था। तो कंपनी का नाम आपको बताना है, किसने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ए एनटीपीसी, बी ओएनजीसी, सी सेल या फिर डी एनएमडीसी। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है एनएमडीसी। ये खनन की बहुत बड़ी कंपनी है नवरत्न, और इसी ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की मदद वाली किस योजना को शुरू किया? आपके ऑप्शन है ए सेतु लक्ष्मी योजना, बी लाडली लक्ष्मी योजना, सी लाडली सेतु योजना या फिर डी लाडली नमन योजना। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है लाडली लक्ष्मी योजना। इसका सही आंसर है लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है। पीएम मोदी ने, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि पीएम मोदी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की 75वें वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपए मूल्य का सिक्का जारी किया है? ठीक है। आपके ऑप्शन है ए 100 रुपए का,
बी 75 रुपए का, सी 50 रुपए का, या फिर डी 25 रुपए का। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो 75 रुपए का, 75वीं वर्षगांठ है तो 75 रुपए का उन्होंने सिक्का लॉन्च कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी ने किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है? ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट किसको मिला है? ए ऑप्शन चेन्नई, बी पटना, सी हावड़ा, या फिर डी विशाखापत्तनम। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविन की तर्ज पर गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के उद्देश्य से किस नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? देखिए कोविन जो प्लेटफॉर्म था ये सभी के लिए प्लेटफॉर्म था, सभी इस पर रजिस्टर करके वैक्सीन लगवा सकते थे या वैक्सीन सेंटर की जानकारी ले सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको अलग से प्रायोरिटी देने के लिए कि उनको और ज्यादा सुविधा मिल सके, उनको परेशानी न हो सके, तो उनके लिए एक अलग से नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया जिसपे वो रजिस्टर करके अपना वैक्सीनेशन पूरा करवा सकती हैं। वही आपको बताना है चारों में से कौन है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ए यूविन, बी एमविन, सी डब्ल्यू विन, या फिर डी एमडब्ल्यू विन। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, यूविन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखिए, और ये जो यूविन है ये अभी क्या कहते हैं 65 जिलों में, ये जो है 65 जिलों में लगभग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको चलाया गया है यूविन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? जो हमारे आदिवासी भाई बहन है ट्राइबल से क्षेत्र से आते हैं उनको जो है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक से रिलेटेड सब कुछ, पासबुक वगैरह, यानी कि जितनी सारी सुविधाएं हम लोगों को दस्तावेज मिलते हैं बुनियादी, वो उनको भी मिल गए हैं और वो भी डिजिटल मोड में। ठीक है, डिजिटल मोड में। वो काम किस जिले में हुआ है ये? तो आपके ऑप्शन है ए वायनाड, बी पालक्काड़, सी इडुक्की, या फिर डी कोल्लम। तो देखिए इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है वायनाड जो कि केरल में है। ठीक है। किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच 21वां संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित हुआ? आपके ऑप्शन है ए गरुड़, बी अग्नि योद्धा, सी वरुण, या फिर डी वोस्टॉक। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब है सी वरुण नाम से ये 21वां संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने आईआईटी ने भरोस नामक एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है? देखिए ये भरोस क्या है कि ये जो है एक ओएस है, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि अभी हम आप मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई एंड्रॉयड ऐप पड़ा जिसपे फोन रन करता है, तो वो क्या है, वो जो है वो विदेशी है। अब क्या है कि भारत ने अपना खुद का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित कर लिया है जिसका नाम है भरोस, और किसी आईआईटी ने इसको बनाया है। तो आपको बताना है वो आईआईटी कौन सी है। ऑप्शन ए मद्रास, आईआईटी बम्बई, ऑप्शन बी आईआईटी एनआईटी त्रिचूर, ऑप्शन सी या आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आईआईटी मद्रास के बच्चों ने इसको बनाया है, भार ओएस को। ये अपना स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है भारत का। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? सबसे ज्यादा मूल्यवान, सबसे ज्यादा टॉप पे वो कौन सा ब्रांड है जो ग्लोबल 500 की लिस्ट में आया है टॉप पर? तो ऑप्शन आपके ए अमेजन, बी एप्पल, सी माइक्रोसॉफ्ट, या फिर डी गूगल। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है, टॉप किसने किया है, सबसे टॉप पे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है, वो अमेजन। ठीक है। इसके जो संस्थापक हैं वो है जेफ बेजोस। और उसके बाद जो ये पहले नंबर पे है आपका, दूसरे नंबर पे है आपका एप्पल। ठीक है, दूसरे पर है आपका एप्पल, तीसरे नंबर पे है आपका गूगल, और चौथे नंबर पे है आपका माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि हाल ही में जारी 145 देशों की शक्तिशाली सेनाओं की सूची ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? मतलब कि ये पूछ रहा है कि कौन से भारत का क्या स्थान है, सबसे शक्तिशाली देश या शक्तिशाली देश की सेना में भारत का क्या स्थान? ऑप्शन ए तीसरा, बी पांचवा, सी दूसरा, या फिर डी चौथा। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है भारत का स्थान है वो चौथा है। और रही बात क्या कहते हैं जो हथियार खरीदने के मामले में भारत का स्थान भी पहला है, इस वक्त हथियार खरीदने के मामले में पहला है, 62% के आसपास वो हथियार रसिया से लेता है। तो भारत का स्थान क्या है शक्तिशाली देशों में सेना के मामले में? चौथा है। टॉप पे कौन है, टॉप पे कौन है दोस्तों? देखिए टॉप पे है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो बाइडेन।
राष्ट्रपति हैं इसके। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है रसिया, इसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अभी यूक्रेन से युद्ध भी चल रहा है रसिया का। जेलेंस्की वहां के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के। और तीसरे नंबर पे कौन है? वो है चाइना, शी जिनपिंग इसके राष्ट्रपति हैं। और चौथे नंबर पे है अपना भारत, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट करने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए, कई राज्यों ने अपनी पूरी तरह की सेवाएं जो सरकारी और प्रशासनिक है, एडमिनिस्ट्रेशन की हैं या ब्यूरोक्रेटिक हैं, उन सबको ई गवर्नेंस मोड में ले आए हैं, मतलब उसको डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है। लेकिन पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है ए दिल्ली, बी जम्मू कश्मीर, सी पांडिचेरी या फिर डी चंडीगढ़। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है जम्मू कश्मीर ने पूरा जो है ई गवर्नेंस मोड में कर दिया है अपना प्रशासनिक और सरकारी सेवाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि देश में पहली बार किस राज्य सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं को 60 दिनों के मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है? ठीक है। तो देखिए, इसका ऑप्शन है ए सिक्किम, बी मध्य प्रदेश, सी गोवा या फिर डी केरल। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है केरल ने 60 दिनों के मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं के लिए। एक अच्छा कदम है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि हाल ही में पहली बार भारतीय मूल के किस राजनेता ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं? मतलब कि अमेरिका का राज्य है मैरीलैंड, वहां के गवर्नर बने हैं कौन? जो कि भारतीय मूल के हैं, मतलब भारतीय ओरिजिन है उनका, इंडियन ओरिजिन है। आपके ऑप्शन है ए तुलसी गैबाई, बी जयंत राधाकृष्णन, सी अरोड़ा मिलर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है सी अरोड़ा मिलर। इनको ही जो है राज्य मैरीलैंड का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है और ये भारतीय मूल के हैं, पहली बार बने। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत की किस फार्मा कंपनी ने ब्रेस्ट कैंसर चिकित्सा के लिए पेल्वोसिक्लिब नामक दुनिया की पहली जेनरिक टैबलेट लॉन्च की है? इसके पहले टैबलेट रही होंगी, लेकिन पहली जेनरिक टैबलेट जो लॉन्च की है जिसका नाम पेल्वोसिक्लिब है, वो किस कंपनी ने लॉन्च की है जो कि दवाइयां बनाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी? आपके ऑप्शन है ए एमएसएन लैब्स, बी मैनकाइंड, सी सन फार्मा या फिर डी लुपिन। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है मैनकाइंड। एक बहुत ही बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत ही ज्यादा दवाइयां बनाती है, हर तरह के प्रोडक्ट बनाती है। यही आपका आंसर है। इसी ने ये पेल्वोसिक्लिब नामक दुनिया की पहली जेनरिक टैबलेट लॉन्च की है ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इंडिया और किस देश के संयुक्त उद्यम द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी में क्लाशिनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू हुआ है? क्लाशिनिकोव, जिन जिन लोगों ने केजीएफ मूवी देखी होगी वो इस बंदूक को उन्होंने देखा भी होगा, उसमें क्लाशिनिकोव का उसमें जिक्र किया गया है। तो इसका निर्माण अमेठी में किस देश के सहयोग से भारत कर रहा है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी रूस, सी फ्रांस या फिर डी अमेरिका। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो रसिया है, रूस है। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत में किस शहर को चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र के लिए चयन किया है? WEF ने किसको चुना है वो चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र के लिए? आपके ऑप्शन है ए वाराणसी, बी हम्पी, सी कोच्चि या फिर डी हैदराबाद। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है हैदराबाद को चयन किया गया है चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने हाल ही में किस पाकिस्तानी आतंकी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है? किसको किया है? ए अजहर मसूद, बी हाफिज सईद, सी अब्दुल रहमान मक्की या फिर डी लकीउर रहमान लखवी। तो देखिए दोस्तों, यूएनएससी ने किसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है? तो उनका नाम है अब्दुल रहमान मक्की। ठीक है। ये भी बहुत बड़े आतंकवादी, इनको ग्लोबल लेवल पे आतंकवादी घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। करंट अफेयर्स की क्लासेस पहले भी आई हैं चैनल पे, जिन लोगों ने ना देखी हो उसको देख लें। और प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक नोट्स बनाते चलें, क्योंकि एग्जाम टाइम में करंट अफेयर्स के आप वीडियोस तो कम देख पाएंगे, लेकिन अगर नोट्स आपके हाथ में रहेंगे तो आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकेंगे और एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन दबा दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि विदेशी धरती पर आयोजित किसी भी हवाई युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन है। मतलब कि विदेशी धरती पर कई बार युद्ध अभ्यास हुए हैं हवाई, लेकिन उसमें पहली बार महिला पायलट ने हिस्सा लिया है भारत देश की, उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए अवनी चतुर्वेदी, बी भावना कंठ, सी सानिया मिर्जा, या फिर डी हिना जायसवाल। देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है अवनी चतुर्वेदी जी को। ये इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, बहुत गर्व की बात है और बहुत बहुत इनको बधाई। और इसी बधाई के साथ में ये जो वीडियो है यही खत्म हो रहा है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टारगेट फॉर आई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।